उस रात मैं भाई के रूम में गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि भाई के पास इतना खतरनाक बंदूक है। दोस्तों, आज मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ। दोस्तों, मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं एक छोटे से शहर के छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरा बहुत ही छोटा सा परिवार है। मेरे पिताजी और मेरी माँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन मैं और मेरा भाई अभी पढ़ाई करते हैं। पापा और मम्मी ऑफिस सुबह 8 बजे निकल जाते हैं और शाम को 6 बज जाते हैं वापस घर आने में। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई ही बचते हैं। मेरा भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वह मेरे हर एक जिद को पूरा करता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और हम बड़े हो गए। मेरे भाई का भी जॉब लग गया। फिर मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि अब भाई का शादी का उम्र हो गया है और उसकी शादी कर दी जाए। कुछ दिन बाद भाई की शादी हो गई। भाभी आ गई। मेरा भाई बहुत ही खुश रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन भाभी अचानक बीमार पड़ गई और हम लोग भाभी को अस्पताल ले गए। लेकिन डॉक्टर भाभी को नहीं बचा पाया और भाभी का स्वर्गवास हो गया। भाभी के जाने के बाद मेरा भाई बहुत अकेला हो गया। मेरी भाभी भैया से बहुत प्यार करती थी और मेरा भाई भी भाभी को बहुत प्यार करते थे। लेकिन वह भाभी के बिना बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे, क्योंकि भाभी भी मेरे भाई की हर ज़रूरत पूरा करती थी और भैया भाभी कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, बल्कि बहुत ही प्यार से रहते थे, एक सच्चे दोस्त की तरह। लेकिन भाभी के जाने के बाद अब भाई भाभी के बिना अधूरे से हो गए और उनकी यह ज़रूरत चाहकर भी मैं पूरा नहीं कर पा रही थी। पापा मम्मी को अपने जॉब से ही फुर्सत नहीं मिलता, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे सिवा अब भाई का कोई ध्यान नहीं रख पाएगा। मैं सोच ही रही थी कि भाई को अब मुझे ही संभालना पड़ेगा। मैं भाई का ख्याल रखने लगी, जिस तरह से भाभी भैया का ख्याल रखती थी। अब इसकी वजह से मेरे और भाई के बीच धीरे-धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि भाई को भाभी की कमी महसूस ना हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। भाभी के बिना घर की रौनक जैसे खत्म ही हो गई थी। पहले जहाँ घर में भाभी की हंसी गूंजा करती थी, वहीं अब एक अजीब-सी चुप्पी ने जगह ले ली थी। मैं भाई का ख़्याल रखने लगी। सुबह उनकी चाय बना देना, समय पर उनका खाना लगाना और उनकी दवाइयों का ध्यान रखना। लेकिन मैं जानती थी कि यह सब करके भी मैं उनकी उस भावनात्मक कमी को पूरा नहीं कर सकती, जो भाभी के जाने से आई थी। भाई अक्सर देर तक चुपचाप बैठे रहते, कभी भाई भाभी की तस्वीर को देखते, तो कभी पुरानी अलमारी से उनकी चीजें निकालकर घंटों उन्हें निहारते रहते। मैंने देखा कि उनकी आंखें हमेशा भीगी सी रहती थी, लेकिन वह मेरे सामने कभी रोते नहीं थे। शायद वह मुझे कमज़ोर नहीं देखना चाहते थे और मैं उनकी तकलीफ़ को महसूस करके भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। भाई ने मेरी ओर देखा। उनकी आँखों में गहरी उदासी थी। उन्होंने हल्की-सी मुस्कान दी और मेरा सिर सहलाते हुए बोले, "नेहा, तू कितनी परवाह करती है, लेकिन कुछ रिश्तों की जगह कोई नहीं ले सकता।" उनकी यह बात सुनकर मैं समझ गई कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं भाभी की कमी पूरी नहीं कर सकती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी यह सोच बदल गई। मैं इतना कर सकती थी कि भाई को महसूस ना होने दूं कि वह अकेले हैं। मैंने धीरे धीरे भाई से बातें करना शुरू किया। हर रोज उनके साथ बैठकर पुराने किस्से सुनती और उन्हें हंसाने की कोशिश करती। फिर एक दिन मैंने कुछ ऐसा किया जिससे पापा की जिंदगी में खुशी लौट आई। एक दिन जब भाई बाथरूम में नहा रहे थे, तो मैंने देखा उनका तौलिया बाहर ही था। तभी उन्होंने मुझे आवाज दी, "बहन, मेरा तौलिया दे दो।"
मैं बाहर ही भूल गया शायद। तब मैंने तौलिया उठाया और ले गई। भाई ने हल्का सा दरवाजा खोलकर हाथ बाहर निकाला जिससे वह तौलिया ले सके, लेकिन मैंने उनको तौलिया देने की बजाय उनका हाथ पकड़ लिया और अब दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। इसके बाद दोस्तों जो हुआ मैं क्या ही बताऊं। मैंने देखा कि भाई के पास बहुत ही खतरनाक बंदूक था। दोस्तों कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद मैं आगे जो हुआ वह पूरे विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस वीडियो का पार्ट 2 मिस ना कर पाएं। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।